नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 16 नवंबर और आज का विचार है, हम डंके की चोट के साथ इस देश के शाही शासन की ताकत को विद्रोह की चुनौती दी है और हमें अपनी इस कोशिश पर गर्व है कि हम एक ऐसी ज्योति उज्जवल करके जा रहे हैं जो कभी नहीं बुझेगी। तो ये आज का विचार शहीद करतार सिंह सराबा का है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 16 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो 16 नवंबर 1835 को महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का जन्म हुआ। 16 नवंबर 1915 को शहीद करतार सिंह सराबा विष्णु गणेश पिंगले महाराष्ट्र के थे, जो जगत सिंह, सुर सिंह, बख्शीश सिंह, सुरैन सिंह बड़ा, सुरैन सिंह छोटा, और ये तीनों गिलवानी के थे, गिलवानी गांव के, अमृतसर के। और भाई हरनाम सिंह सियालकोट को सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दी गई। 16 नवंबर 1915 को इसी दिन रघुबीर कौर ने करतार सिंह सराबा और उसके साथियों के साथ विश्वासघात करके उनको गिरफ्तार करवाने वाले रसाल सिंह भल्लोवाल को गोली से उनको मार दिया और फिर खुद भी उन्होंने गोली से आत्महत्या कर ली। 16 नवंबर 1916 को देशभक्त क्रांतिकारी गदरी निरंजन सिंह सीतापुर लुधियाना और पाला सिंह शेरपुर लुधियाना को मांडले में फांसी दी गई। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना। तो 16 नवंबर 1988 में पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की जीत हुई। तो ये था आज के विशेष 16 नवंबर के साथ जुड़ी हुई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो ये 16 नवंबर जो है वो नेशनल प्रेस दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं शहीद करतार सिंह सराबा के बारे में और उनके साथियों के बारे में। तो शहीद करतार सिंह सराबा और उनके साथियों को फांसी के फंदे को अपने गले में डालने और फांसी के फंदे को चूमने को आज 106 वर्ष हो चुके हैं। वो आज भी पूरे भारत के लिए जो उन्होंने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ वो जूझ रहे लोगों के लिए, वो आज भी मोक्ष का प्रतीक बनकर हमारे सामने खड़े हैं। तो उनकी कुर्बानी के वर्ष के समय और उनकी विरासत के जो ज्योति है, चिराग है, वो घर घर में बलने की, जलाने की और समय की अहम ज़रूरत है। करतार सिंह सराबा 1912 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। तो वहाँ उन्होंने भारतीय लोगों के साथ
होता हुआ दुर्व्यवहार और नफरत को देखा तो उनका दिल जो था बहुत दुखी हुआ और वो देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने का जज्बा जो था, जुनून था, वो उनके अंदर उठने लगा। बाबा सोहन सिंह भकना, विशाखा सिंह, जवाला सिंह, संतोख सिंह के साथ मिलकर उन्होंने एक हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट नाम का एक संगठन बनाया, जो बाद में गदर पार्टी के नाम से लोकप्रिय हुआ। तो 1 नवंबर को उन्होंने गदर नाम का एक अखबार का जो पहला अंक निकाला, तो उस गदर अखबार ने बहुत एक अहम योगदान जो था आज़ादी की भूमिका में एक बहुत भूमिका अदा की उस अखबार ने। तो गदर को प्रिंट करने की जिम्मेदारी थी वो करतार सिंह सराभा की थी। तो 1914 में के अंत में गदर करने के लिए वो वापस भारत आ गए। तो गदर के असफल होने के बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ और फिर उन्होंने एक नए जोश के साथ फिर से नई तैयारियों में लग गए। गदर असफल होने के बाद और लगे रहे। तो उनमें एक विशेष गुण था कि वो फौज की छावनी में जाते थे और बेस बदल करके वो पुलिस को धोखा दे करके आगे निकल जाते थे। तो छोटी आयु में उन्होंने जितने हैरानीजनक कार्य किए तो वो आज भी प्रेरणादायक और गर्व करने के काबिल हैं और उस पर गर्व आज भी किया जाता है। तो अखबार निकालना, उसको लिखना, उसको लोगों तक पहुंचाना और गदर का संदेश पहुंचाना, धन जुटाना, या धन जुटाने के कार्य में वो सबसे आगे थे। तो सान्नेवाल में एक समय उन्होंने धन जुटाने के लिए डकैती डाली थी। तो वहाँ पे करतार सिंह सराभा का एक साथी जो था, तो वहाँ पे उसकी एक लड़की के ऊपर खराब नज़र पड़ी। तो जैसे ही करतार सिंह सराभा को मालूम हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर पिस्तौल लगा दी अपने साथी के ऊपर और उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया कि अगर माफ़ी मांगो नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। ऐसे थे हमारे करतार सिंह सराभा। तो ऐसे योद्धा और ऐसे योद्धाओं को सत्य श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उनके रास्ते पे चलते हुए मनुष्य के हाथ से मनुष्य की जो लूट है उससे रहित एक ऐसे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दें, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है उन शहीदों को। तो बाबा सोहन सिंह भकना ने कहा कि इतिहास में इतनी छोटी आयु सिर्फ 19.5 वर्ष में शायद ही कोई योद्धा ऐसा मिले जो करतार सिंह सराभा का मुकाबला करता। तो करतार सिंह सराभा तो उसकी जो शिक्षा बेशक FA थी, मगर वो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी बहुत अच्छी तरह वो लिख और पढ़ सकता था।
तो उसको उसकी जिंदगी का, बाबा सोहन सिंह भकना लिखते हैं कि उसकी जिंदगी का विश्लेषण चिंतरंजन करना या लिखना मेरी कलम और मेरी ताकत से बाहर की बात है। तो ये था करतार सिंह सराभा के बारे में। तो अब बात करते हैं एक विशेष जो रोग है जिसको समझा जाता है कि जैसे कुछ लोग रात को जब सोते हैं तो वो कहते हैं कि उसको दबाव पड़ गया, उसकी छाती के ऊपर वजन आ गया, वो हिलजुल नहीं सकते। तो जिसको ये समझा जाता है कि ये किसी भूत प्रेत के कारण होता है। कोई भूत प्रेत आता है तो वो सोए हुए व्यक्ति को जो दबा लेता है, उसको पकड़ लेता है और व्यक्ति छटपटाता है लेकिन वो निकल नहीं सकता। तो वो क्या है, असल में क्या है, ये दबाव क्या है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो इसका जो इलाज है वो किसी तंत्र, किसी बाबा, ओझा, साध, चेले इत्यादि के पास नहीं है। इसका जो इलाज है डॉक्टर के पास इलाज है। और ये बीमारी क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो रात को सोते वक्त जब छाती के ऊपर एक अजीब सा वजन पड़ता है जिसको दबाव पड़ना भी कहा जाता है, तो इसकी सच्चाई और तथ्य क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि अक्सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब वो सोते हैं रात को तो उनको अपनी छाती के ऊपर वजन महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, किसी ने दबा दिया हो, या कि छाती के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और वो हिलजुल नहीं सकते। तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है और वो छटपटाते हैं, आवाज निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है, बोलने की कोशिश करते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो उनको लगता है कि उसको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है और उसको दिखाई भी, जो नींद में जो है सपने में उसको वो दिखाई भी देता है और वो समझता है कि वो उसको तंग कर रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है, ये एक दिमागी असंतुलन है, दिमागी बीमारी है। इसको नींद का पक्षाघात भी कहा जाता है। डॉक्टरी भाषा में, मेडिकल साइंस में नींद का पक्षाघात कहा जाता है इसको। तो ये प्रभाव जो है वो बहुत पुराना, सदियों के ये लोगों को महसूस किया जाता है, लोग इसको महसूस करते हैं। तो लोगों के द्वारा अपने शरीर के ऊपर महसूस किया जाता है। तो इसकी अलग अलग थ्योरी है, चाहे वो धर्मों में, तंत्रों की, या बाबाओं की, साधु संतों की, या और लोगों की थ्योरी है। तो वो अपने ढंग से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो यही बताते हैं कि ये तो किसी भूत प्रेत का साया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चल कर आपको बताएंगे। तो जिसमें सिर्फ ये भूत प्रेत और इन चीज़ों को नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा को लेके और इसके प्रभाव को वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक यही कोशिश की गई है। लेकिन विज्ञान इसको और पक्ष से देखता है। विज्ञान इसको क्या कहता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कोई इसके पीछे गैबी शक्ति नहीं है। विज्ञान इसको बिल्कुल नकारता है। इसकी जो तांत्रिक शक्ति को जो बात की जाती है उसको नकारता है। तो होता क्या है कि नींद के समय शरीर के ना हिलजुल का जो कारण है, ना हिलजुल का कारण है जो स्थिति में, विज्ञान की मेडिकल भाषा में इसको नींद का पक्षाघात कहा जाता है। मतलब नींद का पक्षाघात। तो ये क्या होता है? तो नींद का पक्षाघात जो है वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति को मालूम तो सब होता है कि क्या हो रहा है, मगर वो अपने आप को हिला डुला नहीं सकता और ना ही वो, और ये कुछ सेकंडों के लिए होता है या कुछ मिनटों के लिए। तो व्यक्ति बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। तो कई व्यक्तियों को
इस समय अपने शरीर के ऊपर अजीब प्रकार का एक वजन छाती के ऊपर महसूस होता है, या शरीर में एक गांठ जैसी महसूस होती है छाती के ऊपर। तो ये ज़्यादातर किसी टेंशन, चिंता, नींद की खराबी के कारण या दिमाग में कुछ इस तरह आ जाने के कारण होता है ये। और ये कब क्यों होता है? तो ये सोने के समय होता है, या तो जब व्यक्ति सोता है मतलब नींद में होता है उस वक्त होता है, या सुबह जब उठने का समय होता है। तो ये घटना उस समय घटती है, सोने के समय और सुबह उठने के समय। तो इसको जो है, जो मेडिकल विज्ञान की भाषा प्रीडोमेट्रियल शीलप पक्षाघात कहता है। तो जो उठने के समय में होता है वो पोस्ट मिरल शीलप पक्षाघात होता है। तो जब व्यक्ति सोता है या हम सोते हैं तो शरीर जो है रिलैक्स होने लगता है। इसी कारण और उस समय होश में होते हुए भी ये पक्षाघात का जो ज़्यादा है वो नोट नहीं कर पाते। मगर शरीर में सोने के समय अगर हम होश में रहते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम बोल नहीं सकते, हम हिल नहीं सकते। मगर शरीर की सोने की अवस्था में जब वो और गहरा चला जाता है तो तब ये उसके साथ होता है। तो इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक पोस्ट डर्बियन शीलप पक्षाघात जो सोने के समय होता है, वो पहले बता देते हैं। तो उस वक्त क्या है कि आंखों की जो गति है वो बहुत तीव्र हो जाती है आंखों। तो दूसरा जो है उठने के समय, उस समय की आंखों की गति तीव्र नहीं होती। तो सबसे पहली जो अवस्था आती है जिसकी नींद का 75% जो समय है वो बीत चुका होता है जब ये नींद का पक्षाघात आता है। उस समय शरीर जो रिलैक्स हो चुका होता है और जो हमारे दिन भर काम करते हैं और करते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर वो टूट फूट होती रहती है। कुछ कोशिकाएं टूटती हैं, कुछ कोशिकाएं नहीं बनती हैं। लेकिन जब शरीर नींद में होता है तो सारी उन कोशिकाओं की जिसमें टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयर होती है, उसकी रिपेयर शुरू हो जाती है। तो ये सभी इस क्रिया के बाद और उसकी स्थिति में पहुंच जाती है जहां आंखें तेज तेज घूमनी शुरू हो जाती है और सपने आने शुरू हो जाते हैं। मगर बाकी पूरा शरीर जो होगा वो शांत रहता है, सिर्फ आंखों के सिवाय। और मांसपेशियां जो है वो तुरंत ऑफ हो जाती है। मगर ये स्थिति खत्म होने के बाद या खत्म होने से पहले अगर आपको आपकी चेतना जाग जाए, आपको जाग आ जाए, तो आपको महसूस होगा कि आप हिल नहीं सकते, ना बोल सकते हो। तो आपको आपकी छाती के ऊपर वजन महसूस होगा। तो ये जो अजीब, उस समय आपको अजीबोगरीब कुछ शक्लें भी दिखाई देंगी, ड्रावनी शक्लें दिखाई देंगी, को इस प्रकार की शक्लें दिखाई देंगी कि जैसे आपको लगेगा कि मेरा जो सांस है वो रोक रहा है, कोशिश कर रहा है, या कोई भूत प्रेत पीछा कर रहा है। तो आप वहाँ पे उस समय दौड़ते हुए, भागते हुए, नींद में दौड़ते भागते हुए भी आपको महसूस होगा कि हम दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे कोई दौड़ रहा है। तो इस तरह का जो महसूस है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ नींद में चल रहा होता है। तो शरीर और दिमाग के बीच की जो क्रिया है, इसको अपने अज्ञान करके समझ नहीं सकते, और इसके अलावा इसको और नाम देके इससे छुटकारा पा लेते हैं कि ये तो किसी भूत प्रेत का साया है। लेकिन ये
नींद का पक्षाघात होता है। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, औरत और मर्द को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो इसके होने के कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर उनसे बचा जाए तो इस नींद के पक्षाघात से बचा जा सकता है। तो इसके कारण है, पहला कारण है टेंशन या चिंता का रहना, हर वक्त टेंशन में, चिंता में रहना। दूसरा है सोने की जो सही है वो दिनचर्या ना हो, सही टाइम पे ना सोना, कम सोना, दिन में सोना, तो ये नींद का भी जो है रूटीन जो है इसका बनता है। तीसरा नंबर है जो ज़्यादा सीधे पड़े रहना, करवट लेकर नहीं सोना, सीधे ही सोए रहना, पीठ के बल सोए रहना, तो ये भी एक उसका कारण बनता है। या कोई आपका ट्रीटमेंट, आपकी जो दवाई है वो लगातार चल रही है, उसके चलता होना भी एक इसका कारण है। पांचवें नंबर पर जो है इसका सोने से पहले वस्तुओं के बारे में चिंता करते रहना, किसी काम के बारे में, किसी वस्तु के बारे में और चिंताएं करते रहना, या किसी मानसिक रोग बीमारी के कारण का उसका शिकार होना। तो किसी की ओर से बार बार अपमानित होते रहना, या आपके सोने की जो शैली है वो सदा एक ही तरह से, एक ही तरीके से करना, जो इस नींद का जो है कारण, नींद के अधरंग का जो कारण बनती है। तो अगर इन कारणों से बचा जाए, जो मैंने ऊपर पहले कारण बताए उसको बचा जाए, तो ये जो नींद का पक्षाघात है, तो नींद के पक्षाघात से बचा जा सकता है। लेकिन उन चीज़ों से बचना होगा आपको। और आप किसी बढ़िया मानसिक दिमागी रोगों के जो माहिर डॉक्टर हैं उनको जरूर मिलना चाहिए। लेकिन किसी तांत्रिक, बाबा, ओझा, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। वो सिर्फ आपकी लूट करेंगे, आपको अंधविश्वास में डालेंगे, और आप और भी ज़्यादा मानसिक तौर पर प्रभावित होंगे, चिंता में चले जाओगे। तो आपका ये जो नींद का जो रोग है, जो नींद का पक्षाघात है, जिसको दबाव कहा जाता है, ये और बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो ये कम होगा सिर्फ डॉक्टरों के पास जाने से। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। और ये इस धरती पे कोई प्रेत, कोई आत्माएं कुछ नहीं होती, एक मानसिक रोग होते हैं। तो मानसिक रोगों के कारण ही ज़्यादातर ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो ये से दोस्तों आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक और नए विचार के साथ।